ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और धीरे धीरे गर्मी आने वाली है। गर्मियों में स्वाभाविक रूप से ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है और जो तृप्ति मिलती है वो शीतल जल के पीने से ही, यानी ठंडा पानी पीने से ही तृप्ति होती है। प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन जो एक तृप्ति होती है, जो संतुष्टि होती है, वो ठंडा पानी पीने से होती है। तो ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी बिल्कुल मत समझिएगा। ठंडा पानी का मतलब होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर में अपने आप जो ठंडा होता है, यानी मटके का पानी। आज का जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, वो है मटके का पानी। तो मटके का पानी हमें क्या पीने से क्या क्या लाभ होते हैं ये बताएंगे, और फ्रिज का पानी पीने से क्या क्या उससे जो है नुकसान होते हैं वो सारा कुछ हमने लिख भी दिया है पोस्ट बना करके, और उसको बताएंगे भी। हालांकि इस समय फ्रिज के पानी पीने का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोटापे के रूप में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव देख रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के, गैस के रोगी घर घर बाढ़ आई हुई है। गैस और कब्ज के रोगियों की बाढ़ आई है। मंदाग्नि यानी जो है डाइजेशन ख़त्म हो चुका है, ठंडा पानी पीते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मटके का पानी। तो देखिए जो है मटका है, इसको कुम्हार जो है खेतों की मिट्टी ला के बनाता है, और ये एक स्वरोजगार का बहुत बड़ा जो है भारतीय जो जातिगत व्यवस्था बनी थी, उसमें सभी लोगों को अलग अलग कार्यों के माध्यम से डिवाइड किया गया था कि इस काम को ये करेंगे, इस काम को ये करेंगे। तो उसमें एक कुंभकार थे जो कि मिट्टी के बर्तनों को जो है, अच्छे अच्छे बर्तनों को हाईटेक इंजीनियरिंग के माध्यम से डिज़ाइन करते थे। देखिए मटकी बनाने की मिट्टी अलग होती है, उसको अलग जो है तरीके से बनाया जाता है। और दूध दुहने के बर्तन अलग होते हैं, पानी पीने के बर्तन अलग होते हैं, वो अलग अलग मिट्टियों से बनाए जाते हैं, क्योंकि सभी को अलग अलग टेम्परेचर में देखना है। जैसे दूध जो है पकाने वाली मिट्टी की जो हांडी होती है, दोहनी होती है, उसको आग में पकना होता है और बरसों बरस वो आग में पकती है। घी रखने का पात्र होता है मिट्टी का ही, मिट्टी के पात्रों में ही पहले घी रखा जाता था, और वो इस तरह का पात्र होता था कि मतलब उससे जो है घी बिल्कुल भी एकदम पूरा जो है किसी भी प्रकार से घी खराब नहीं होता था, पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। अच्छा जी। तो मिट्टी का जो मटका होता है, इसमें जो पानी ठंडा होता है वो सामान्य से थोड़ा कम तापमान में ठंडा होता है, यानी कि ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। इसको ठंडा करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं किया जाता है। जबकि फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज का जो पानी ठंडा होता है, लेकिन वो सामान्य से अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। यहाँ तक कि जो फ्रिज का सबसे ऊपरी खाना होता है उसमें बर्फ़ बन जाती है। तो उसका कारण ये होता है, उसको एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली विद्युत के माध्यम से उसको अत्यधिक कम तापमान पर जो है ठंडा किया जाता है, दबाव दे करके ठंडा किया जाता है, और उसमें कई जहरीली गैसों के माध्यम से ठंडा किया जाता है। फिर दूसरा कि मिट्टी का जो घड़ा है, ये इस घड़े का जो ये पानी है, ये जो है क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, क्षारीय गुणों से युक्त होता है। यानी कि हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए क्षारीय तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अम्ल तो वैसे भी पेट में ही बनता है, और अम्ल को तोड़ने के लिए या अम्ल को बराबर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है क्षारीय गुणों को बढ़ाना। तो क्षारीय गुण कैसे बढ़ेंगे? जब मटके का पानी पिएंगे, क्योंकि मटके का पानी क्षारीय गुणों से युक्त होता है। लेकिन फ्रिज के पानी में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है। उल्टा जो फ्रिज को
फ्रिज में जो जहरीली गैसें होती हैं वे पानी को पूरी तरह से विषाक्त कर देती हैं और वो पानी पीने के लायक नहीं रह जाता है। लेकिन अगर हम पी भी रहे हैं, कुछ लोग जो है चिल्ड वाटर पीते हैं, ठंडा पानी। भाई आप ठंडा पानी तो पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ठंडा पानी आपके आंतों में जाता है और इतना ठंडा होता है कि वो आपकी आंतों को सिकुड़ देता है। धीरे धीरे वो आंतों की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। फिर क्या होता है, आपका धीरे धीरे भूख कम होने लगती है। कहते हैं भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी, भोजन कम करेंगे, भोजन कम करेंगे, थकान होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कमजोरी रहेगी शरीर में। तो फिर धीरे धीरे मंदाग्नि यानी डाइजेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आंतें सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटे आकार में आ जाती हैं, सेल्स धीरे धीरे बहुत सिकुड़ने लगती हैं ठंडा पानी पीते पीते। अब मिट्टी में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। तो औषधीय गुणों को मिट्टी के घड़े से पानी अपने आप में समेटता है, यानी वो जो मिट्टी के औषधीय गुण हैं वो पानी में आ जाते हैं और उस पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब क्या होता है कि मटके का पानी सामान्य तापमान पर इन्हीं ऑटोमेटिक ठंडा होता है, जबकि फ्रिज का पानी अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा होने के कारण जब हम पीते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा गला बैठ जाता है, हमारा ग्रह खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो है शरीर को बहुत अत्यधिक कम जो है तापमान का पानी शरीर में जो है जाते ही वो अपनी कोशिकाओं पर गलत प्रभाव छोड़ता है। अच्छा, तो जब अगला जो है आते हैं, तो ये जो मटके का पानी है ना, ये शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। ये इसमें क्षारीय गुण होने के कारण ये जो है पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जबकि फ्रिज के पानी में ऐसा कोई गुण नहीं होता है, बल्कि वह शरीर के संतुलन को बिगाड़ता है। मटके का पानी जो होता है वो प्राकृतिक तौर पर ठंडा होता है। फ्रिज का जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के जो है मदद से ठंडा होता है। तो सबसे बड़ी जो है बात ये है, सबसे बड़ा जो है लाभ ये है कि आपको इसके ठंडा पानी पीने के लिए किसी भी प्रकार के विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिजली की बचत। क्योंकि गर्मी के दिनों में जिन घरों में कूलर चलता है और फ्रिज चलती है, बिजली बिल बहुत आता है। तो अभी फ्रिज का जो पानी है वो सीधे तौर पर शरीर के लिए हम कह सकते हैं कि हानिकारक होता है, क्योंकि ये कृत्रिम तौर पर ठंडा किया जाता है और इसमें जैसा कि हमने बताया कि आंतें सिकुड़ जाती हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है, गला खराब हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, जठर अग्नि जो आपकी अग्नि होती है वो ठंडी पड़ जाती है, धीरे धीरे भूख लगना कम हो जाती है और कई बार हमारे जो है पेट के साथ साथ सारे शरीर की जो है कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं अत्यधिक कम तापमान का पानी पीने के कारण। दांत कमज़ोर हो जाते हैं। मूल बात तो हम भूल गए, सबसे पहले तो हम पानी पीते हैं तो मुंह में जाता है, मुंह में पानी जाता है तो नॉर्मल तापमान में रहते हैं दांत, और इतना ठंडा पानी रहता है वो एकदम दांतों में जाता है तो धीरे धीरे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे दांत जो है पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप प्रयास करिए, कुम्हार से आप बर्तन खरीदेंगे, उसको रोज़गार मिलेगा, उसकी आजीविका चलेगी और आपको जो है स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक पानी पीने के लिए मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। केवल बंद कीजिए, उसके आगे नहीं बंद हो।